जय सिया राम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अभय ज्ञान में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आनंद में होंगे। आज हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक बहुत ही अनूठी शख्सियत के मालिक होते हैं। हालांकि इसके स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए स्वभावानुसार कुछ विशेषताएं उनकी भी होती हैं और जातक पर उनका भी असर पड़ता है। कुंभ राशि का तत्व वायु है। वायुदेव वो कुंभ राशि का तत्व है। कुंभ राशि के लोग भीड़ से अलग दिखना पसंद करते हैं, तार्किक बुद्धि वाले होते हैं और तर्क बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। इनके मन में समाज के प्रति संवेदना होती है और अक्सर दूसरों की मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। इन्हें किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, दूसरा कोई यदि इन्हें दबाव देना चाहता है, दबाव दे के काम करवाना चाहता है, वो इन्हें पसंद बिल्कुल नहीं है। ये भविष्य के लिए बड़े दूरदर्शी होते हैं और जो भविष्य में काम आए ऐसी योजनाओं पर काम करने के लिए विशेष रूप से तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि वालों को इसी कारण से बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है और करना पड़ता है। कई बार ये दुनिया से अलग हो जाते हैं और अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें अड़ियल अथवा उदासीन समझ लेते हैं। स्थिर राशि होने के कारण ये मन में जो एक बार सोच लेते हैं उसे करने के पश्चात ही दम लेते हैं। अपनी भावनाओं को ये ज़्यादा दूसरों के साथ व्यक्त नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं। कुंभ राशि के लोग जो है विज्ञान के प्रति इनका विशेष रुझान रहता है। जैसे कि इंजीनियर हो सकते हैं और समाज सेवा के प्रति भी ये कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तकनीकी क्षेत्रों में बहुत विशेष रूप से जो है कि ये कार्यरत रहते हैं और शनि की कृपा से ये मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। शनिदेव की कृपा रहती है। भाई कुंभ राशि जो है शनिदेव के ही जो है कि माने अंदर में आती है और शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनिदेव की विशेष कृपा इन राशियों पर रहती है। तो ये कैसा भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे जितना मेहनत का काम हो, ये जो है उसे माने उनकी कृपा से कर ही लेते हैं। और जो व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। वर्तमान में फरवरी 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परिवर्तनकारी है। इस समय आपकी राशि में यानी कि कुंभ राशि में 7.5 शनिदेव की महादशा चल रही है और उसका अंतिम चरण चल रहा है। और इस अंतिम चरण को स्वर्णपाद यानी कि सोने के पाये से कहते हैं। इसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान, धीरे धीरे आपका मानसिक तनाव, आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी। परंतु अभी के लिए आपको कुछ सावधानियां जरूरी हैं, जैसे कि किसी के वाद विवाद में न फंसे और बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में कुछ कड़वा न बोले। और विशेष बात यह है कि अभी कुछ समय के लिए आप कोई बड़ा निवेश न करें। यदि कर रहे हैं तो कोई विशेष जानकार व्यक्ति जो निवेश में सिद्धहस्त हो और जानता हो तो उसमें करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। आगे आपकी राशि वालों के लिए जो है यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसे प्रमुख प्रयोग होते हैं जिनको करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो भैया शनिदेव कर्म प्रधान देवता हैं, कर्म के अनुसार उनको फल देते हैं। क्योंकि इस समय कुंभ राशि वालों की 7.5 का अंतिम चरण है स्वर्ण के पाये से,
तो इसको कुछ अद्भुत बनाने के लिए और कुछ जो है अद्भुत लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाए। तो वो कार्य क्या शनिवार का दिन शनिदेव का विशेष दिन माना जाता है। तो शनिवार के दिन जो है किसी शिव मंदिर में जा कर के अथवा कहीं पर भी जहाँ पर भी पीपल का वृक्ष हो, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल की माने जो है दीपक जला करके और पीपल की जो है 7 बार परिक्रमा करें। और फिर उसके पश्चात जैसे कि बहुत सारे अपंग व्यक्ति होते हैं उनकी कुछ मदद करें। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, देवालय हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं जहाँ पर लोहे की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर कुछ यदि हम लोहे का दान दे दें तो अति उत्तम होगा। इस तरह से काले कपड़ों का और काली वस्तुओं का दान करना जो है प्रमुख माना गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मतलब पशु होते हैं तो उनको चारा खिलाना और पंछियों को जो है दाना खिलाना। खासकर जैसे कि हमारे इसमें आते हैं कौवे, तो कौवों को जो वस्तु वो खाते हों उनको खिलाना तो शनिदेव की विशेष प्रसन्नता का कारण होता है। तो भैया शनिदेव जो है बहुत बड़े मात्र भक्त हैं, इसलिए सभी से अनुरोध है कि यदि अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं और जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी लोग और कुछ ना करें तो कम से कम अपनी माता की सेवा करें और रोज दिन प्रतिदिन उनका चरण स्पर्श करें। और कहीं भी जाना हो निकलना हो तो उनके माता के अपने माता के जो है चरण स्पर्श करके ही निकलें। हालांकि आप ये जीवन भर कर सकते हैं जब तक माता पिता हैं, परंतु अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिदेव की 7.5 चल रही है तब तक तो करना ही चाहिए। सुझाव तो मेरा यही है, आजीवन पर्यंत जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी सेवा करना और उनका सम्मान करना। शनिदेव ने जिनकी कृपा से दंडाधिकारी का पद पाया है उन भोलेनाथ और उनका मंत्र जप विशेष लाभकारी है। तो भैया जो है शनिदेव ने एक बार हनुमान जी को भी वरदान दिया था कि जो आपकी सेवा पूजा करेगा, जो आपका भक्त होगा, उसको हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं मिलेगा। तो हनुमान चालीसा अथवा सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। और ओम सं शनिश्चराय नमः छोटा सा मंत्र है, तो इस मंत्र का जप करें। और शनिदेव का एक विशेष मंत्र ये है जिसकी कृपा के कारण उन्होंने जो है इतना बड़ा जो है कि पद पाया और दंडाधिकारी बने। वो मंत्र इस तरह से है, महामृत्युंजय कहा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुच्छीय मामृतात्। अगर हो सके तो इस मंत्र का कम से कम नहीं तो 108 बार जप जरूर कर लें। आपका जीवन जरूर बदलेगा, आपके जीवन में उन्नति आएगी और आप जो है हमेशा खुश रहेंगे। इसी के साथ जय सिया राम।